रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड भाग 7 दोहा नंबर 122 में प्रवेश करते हैं। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपन, सिय सौमित्र समीर। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य प्रभु मेरे राम जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए आज सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनो बन पाछे, तापस भेष विराजत काछे। ओ भय बीच सिय सोहत कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे मेरे प्रभु श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के भेष बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं, और दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूं कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी आज चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, और धरत चरण मग चलत सभीता। श्री राम पद अंक वराए, लखन चले मगुदाहिन लाए। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई आज सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई आज मार्ग में चली जा रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए आज सीता जी और मेरे प्रभु श्री राम जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर आज रास्ता चल रहे हैं। माँ सीता के और प्रभु श्री राम के दोनों के चरणों पर मेरे पैर न पड़ जाएं। आहा। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, और बचन अगोचर किम कहे जाई। खग मृग मगन देख छवि होई, और लिए चूर चित राम बटोई। मेरे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीत बाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर आज परमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप मेरे रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का यह भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आहा। आजहु जाशयोर सपन काऊ,
और बसऊ लखनो सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाव कवौ मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोई आ बसे, तो वह भी मेरे प्रभु श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, और देख निकट बटु शीतल पानी। तय बस कंध मूल फल खाई, और प्रात नहाय चले रघुराई। तब मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहां ठहर गई। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर आज प्रातः काल स्नान करके मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी आगे चले हैं। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर आ गए। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, और मकरंद रस से मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से आज विचर रहे हैं। सोचे सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नैन, सुने रघुवर आगमन मुनि, आगे आयहु लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके आज कमल नयन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए हैं। आज रघुश्रेष्ठ मेरे प्रभु श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर आज मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए, और श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी, तब कर कमल जोर रघुराई, और बोले बचन श्रवण सुखदाई। आज मुनि श्री राम जी के पास में बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर आज वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन कहने लगे। क्या कहने लगे? तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्वभदर जी में तुम्हारे यहाँ था। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, और जेह जे भाते दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं
और संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। और क्या कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्यों कि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जान कहो सोए ठाओ, असिय सौमित्र सहित जय जाओ। तय रचे रुचिर परन तृणशाला, वास करो कछु काल कृपालाओ। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। मेरे प्रभु श्री राम जी सहज ही सरल वाणी सुनकर आज ज्ञानी मुनि वाल्मीकि कहने लगे हैं, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी सर्वभूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं और देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके इस दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले। हे राम, यह आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर के वर्णन करते हैं। हे राम, यह जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपके जानने वाला है। सोई जानई जेह देह जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, और जाने भगत भगत उरु चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। जिस दिन तुम अपने को जान जाओगे उस दिन तुम वही हो जाओगे जो परब्रह्म परमात्मा है। और प्रभु उसी को जनाते हैं जो जानने का अधिकारी है, जो जानना चाहता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं।
आह, चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरऊ संत सुर काजा कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। ये आपकी देह है ना, चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई ये कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए यह दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मत देह वाले ये साधारण राजाओं की तरह से कहते और आप करते हैं। जय हो। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है। क्यों कि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। जय हो। पूछे हो मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं और जह न हो तय देहु कहे और तुम्हें दिखाव उठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचा रहा हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए। जहां आप नहीं है तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा। आप तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, कोई स्थान जहां खाली नहीं है जहां आप नहीं है। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने और सकुच राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि हसे कहे बहोरी और बानी मधुर अमीर रस भूरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर आज मेरे प्रभु श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से कहीं रहस्य नहीं खुल जाए, शकचा करके मन में मुस्कुराने लगे। और आज वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस से डुबोई हुई मीठी वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे वाल्मीकि जी? अरे सुनहु राम अब कहूँ निकेता, सुनहु राम अब कहूँ निकेता और जहाँ बसो सिय लखन समीता। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बतला रहा हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। सुन लीजिए स्थान। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर बहते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, आपकी कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं होते हैं और यही कहते रहते हैं और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। और उनके सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, ये आपके रहने के लिए स्थान बता रहे हैं।
और तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों को निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जय हो। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जी जासु मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसो हियतास। आपके यश रूपी निर्मल इस मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे मेरे प्रभु श्री राम जी, आप उसके हृदय में जाकर के बसिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पाद सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती और सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। जो भोजन करते हैं वो आपको पहले अर्पण करते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के प्रभु आप बसिएगा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर कभी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य मेरे प्रभु राम जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में मेरे प्रभु श्री राम जी आपका ही भरोसा है और किसी दूसरे का नहीं है, ऐसे हृदय में जाकर के आप बसिए। वही आपका निवास स्थान। ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के आप निवास कीजिएगा। चरण राम तीरथ चल जाही और राम बसों तिनके मन माही। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा और पूजे तुम्हें सहित परिवारा। जय। तथा जिनके चरण मेरे प्रभु राम जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास करिएगा। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जिसका परिवार में वो सब सदस्य पूजा करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के मेरे प्रभु श्री राम आप उसमें निवास करिएगा। जो अनेकों प्रकार से तर्पण हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा मानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और वे सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि हे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीत हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों जाकर के बसिए। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट, दंभ और माया है, हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास करिएगा। काम, कोह, मद, मानन, मोहा और लोभन, क्षोभन, रागन, द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया और तिनके हृदय बसौ रघुराया। सबके प्रिय, सबके हितकारी और दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहे सत्य प्रिय बचन विचारी
और जागत सोबत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली, निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में है, ऐसे भक्तों के जाके हृदय में आप निवास करिएगा हे प्रभु। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में जाके बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जो दूसरों को संपत्ति देकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग शुभ भवन है। ओ है भवन, प्रभु आप वहां जाकर के रहिएगा, आप वहां बसिए। ऐसे वाल्मीकि जी और मेरे प्रभु श्री राम जी को स्थान बता रहे हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु और जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसऊं सीय सहित दूरात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, और उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास करिएगा। सब आपके शरणागति हैं, आपके अलावा कोई दूसरा उनका नहीं है। ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के आप निवास करिए। वाल्मीकि जी इस तरह से और उन्हें रहने के लिए स्थान बता रहे हैं। अवगुण तज सबके गुण गहई और बेप्रोधेन हित संकट सहई। नीत निपुण जिन कई जगली का घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं और नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास करिए। जो तुम्हारी भक्ति करता हो, ऐसा भक्त हो, उनके हृदय में जाके आप निवास करिए। और क्या कह रहे हैं? जाते पाते धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहे उरलाई, ते के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सब को छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में जाकर के रहिए। शरगु नरको अपबरगु समाना, जय तय देख धरे धनुबाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करो ते के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्यों? वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में जाके डेरा डाल दो। जाओ और जा जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेऊ और बसऊ निरंतर ताशु मन, शोरा और निज गेहु।
और जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास करिएगा। वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने मेरे प्रभु श्री राम जी को घर दिखाए और उनके प्रेम पूर्ण वचन मेरे प्रभु श्री राम जी ने मन को अच्छे लगे हैं। फिर मुनि कहने लगे, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूं, निवास स्थान आपको बतलाता हूं इस समय के लिए। तो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? चित्रकूट गिरी करहु निवासु और तय तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु कर के हर मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करिएगा, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा भी है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का वहां विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी अति प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरधार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पूतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी प्राणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी या डाहिन रूप है। जय हो। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं। जो लोग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं, हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी आप गौरव दीजिएगा। चित्रकूट महिमा अमित और कही महामुनि गाय। आए नहाए सरित भर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट को अपरमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। मेरे प्रभु श्री राम जी कहने लगे, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहने लगे कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता नहीं। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर मेरे प्रभु राम जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मन यहां रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान दवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर के चले। कौल किरात भेष सब आए और रचे परन तृण सदन सुहाए। वर्णन जाए मंज द्विशाला
एक ललित लघु एक विशाल। सब देवता कौल भीलों के भेष में आए हैं। उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां भी बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी कुछ बड़ी थी। दो कुटियां इस तरह से बनाई है। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोय मदन मुनि भेष जनु रति ऋतुराज समीन। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु मेरे राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में आज शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का भेष धारण करके आज पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए ते काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लह लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए। मेरे राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया है। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आज आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुष्ट दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आके बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई आज मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण मेरे प्रभु श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। सीता जी, लक्ष्मण जी और मेरे श्री राम जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया है। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। और यह मेरे राम जी के आगमन का जब समाचार सब कौल भीलों ने पाया तो वो ऐसे हर्षित हुए हैं मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। और वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर और चले हैं मानो दरिद्री सोना लूटने चला हो। और उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछने लगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को कहते सुनते सब ने आकर के मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करही जोहारो भेंट धरे आगे, प्रभु बिलो कहे अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जय तय ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल भाड़े। भेंट आगे रख करके लोग जोहार करते हैं, अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ रही है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने उन सबको
प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। और वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब हम नाथ सनाथ सब भय दे के प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु रावर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देख करके सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीखे दरसो भरे नयन तुम्हारा। कीन बासो भल ठाओ बेचारी, यहाँ सफल यहाँ सकल ऋतु रह सुखारी। हम सब भी अपने परिवार से धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करव सेवकाई, करके हरे अहे बाघ बराई। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। आहा, हे प्रभु, यहाँ के जो बिहड़ वन है ना, ये पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे, ये सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। इन सबको हम जानते हैं, हमने सब देखे हैं यहाँ के। और हम वहां वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बेन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी आज भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चरत वतुषी, कहे मृदु बचन प्रेम पर पोषी। आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को केवल केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जो जानना चाहता हो, वह जान ले भैया। मेरे प्रभु को तो प्रेम प्यारा है। तब मेरे रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्ण केवल वचन सुनकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया है। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। और जब से मेरे प्रभु रघुनाथ जी वन में आकर रहे हैं, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं और मानव व देवताओं के
वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। आज भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं। सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आज पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की आज बोलियां बोलते हैं। हाथी सिंह बंदर सुअर हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर आज पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं सब मेरे राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आज धन्य पुण्यमयी नदियां सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई कर रहे हैं। उद्याचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आज जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है। उसके मन में सुख समाता नहीं है। क्यों कि उसने बिना परिश्रमी बहुत बड़ी आज बढ़ाई पाली है। जय हो। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुराद की सभी जातियां आज पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता जो दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव मेरे प्रभु रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर आज शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आज भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए जहां सुख के समुद्र श्री राम जी ने आज निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी लक्ष्मण जी और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी आकर रहे उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किन प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूं। कहीं पोखरे का सूत्र कछुआ पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। आज लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से मेरे राम जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर राज लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं कर रहे। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर आज सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है और इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम मेरे प्रभु श्री राम जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लग रही है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। आज मुनियों की स्त्रियां सास के समान ज्येष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। जय स्वामी के साथ ये सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। आज उनकी कही भोग विलास मोहित कर सकते। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान
त्याग देते हैं। उन प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आशय नहीं है। सीता जी लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, मेरे प्रभु रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बार बिलोचन भरही। सुमिर मात पितु परिजन भाई, और भरत स्नेह शीलो सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर जाता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर राज सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए आज चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा को देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगे, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को सुख प्राप्त हुआ। राम लखन सीता सहित सोहत पर निकेत, जिम बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गौलोक की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी पशु देवता और तपस्वी के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। बाबा तुलसी जी कह रहे हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए हैं वह कथा आगे आप सुनेंगे। फिर ओ निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री बिकल बिलोकि निषादु, कहे न जाय जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर आज निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर आज धरती पर गिर पड़े हैं। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर मेरे राम जी गए थे देख देख कर हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी आज व्याकुल हो रहे हो। नहीं त्रन चरैन पिय जलू, मुँह चहे लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहार। वे न तो घास चर रहे, आज न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद आज व्याकुल हो गई। धर धीरज तब कहे निषादु,
अब सुमंत्र परिहरऊ विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धर कर निषाद राज कहने लगा, है सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। आज विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण करिए। कोमल बाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बिठाया, पर शोक के मारे वो इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में मेरे प्रभु श्री राम जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं, ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे मेरे प्रभु राम जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हें कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वो ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपनी 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गृह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा, और उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले हैं। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जा रहे हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचने लगे कि श्री रघुनाथ जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया है। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो रहे। सुमंत्र हाथ मल मल कर सिर पीट पीट कर पछता रहा है। पीट पीट कर पछताते हैं मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले हैं मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार आज मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं, पछता रहे। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साध स्वभाव की, समझदार, मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, आज वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हो गई, बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु वे सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकल रहे। क्यों? कि हृदय में अवैध रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम हो रहा है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो।
उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। मेरे राम जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष सब दौड़ दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। मेरे प्रभु राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ आज बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है, जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए अधीन है मुझसे पूछेंगे। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया। लक्ष्मण सीता मेरे प्रभु श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद में व्याकुल होते हुए आज सुमंत्र के पैरों में पड़कर लौट गए। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे शक चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सब रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सबो विकल भयो रनिवास। भवनु भयंकर लागति मानव प्रीत निवास।